Surbhi Chandna Hi, I'm Karan Sharma. and you're watching us on Filmy Beats. Propose तो अभी तक नहीं हुआ किसी का. Okay, ना I love you का, ना शादी का. ना शादी का. First date of course मुझे याद है. कॉफी के लिए करण आया था मुझे पिक करने. Then we going to some 5-star for coffee. ऐसे what? Who drinks coffee at a 5-star restaurant? क्या? 5-star hotel. शो ऑफ करना था Show तभी. off करना था. मैंने कहा चल यू टर्न ले यहाँ से. यहीं लेके जाएंगी जहाँ ज़्यादा खर्चा नहीं हो तो आते प्लेट रहते हैं. एक था बहुत बड़ा. 2 दिन में हमने 5 इवेंट्स नॉक ऑफ किए. मैं अंदर ही अंदर मैथ कैलकुलेट कर रही थी. एक और दिन बढ़ाती मेरा बजट क्या बढ़ जाता शादी का x से y और z. तो वो कंप्लेंट था. आप एक दूसरे को जब जानने लगते हो, आप वक्त बिताते हो, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 4 साल हो जाते हैं, क्या पोसेसिवनेस ना वो सब डाई डाउन हो जाती है. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रनसिंह. सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. प्यार बहुत लोग करते हैं लेकिन उस प्यार को मंजिल बहुत किस्मत वालों को मिलती है. और ऐसा ही कपल आज हमारे साथ है, सुरभि चांदना एंड करण शर्मा. हम दोनों का वेलकम फिल्मी बीट में. Thank you so much. Thank you. Such a Surbhi. ओके, सो 13 इयर्स का रिलेशनशिप एंड देन शादी, बहुत लंबा समय था. सो अगर हम पीछे जाएं, सो कैसे कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, किसने पहले प्रपोज किया, पहला डेट क्या था, कैसा था, वो सब हम जानना चाहेंगे. प्रपोज तो अभी तक नहीं हुआ किसी का. ओके, ना आई लव यू का, ना शादी का. ना शादी का. बस गाड़ी चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई. शादी भी हो गई. फर्स्ट डेट ऑफ कोर्स मुझे याद है. कॉफ़ी के लिए करण आया था मुझे पिक करने. एंड करण आया था एकदम फुल टिप टॉप बन के. अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से. फुल अच्छे कपड़े आए एंड क्रिस्प शर्ट. एंड हम मुझे लेके गया 5-स्टार. रास्ते में बोलते हैं वी गोइंग टू सम 5-स्टार फॉर कॉफी. ऐसे व्हाट? हु ड्रिंक्स कॉफी एट अ 5-स्टार रेस्टोरेंट? क्या 5-स्टार होटल. शो ऑफ करना था शो तभी. ऑफ करना था. मैंने कहा चल यू टर्न ले यहाँ से. आई थिंक मे बी दैट वाज बी योर मोमेंट टू रियलाइज ये लड़की तो. हाँ, तब अब जब मैं जाके पीछे देखता हूँ तो आई अंडरस्टैंड कि भाई वो पर्टिकुलर सीन में पूरी हमारी जर्नी सम अप होती है कि ये मुझे यहीं लेके जाएंगी जहाँ ज़्यादा खर्चा नहीं हो. हाँ हाँ और हाँ. ऐसा बहुत कम लड़कियों में बहुत कम होता है. हमें तो बड़े शौक है ये सब चीज़ें लोग बोलते हैं ना. पर नहीं, मेरा तो बहुत ही अलग है. मिले हम ऑफ कोर्स अपनी मम्मियों के थ्रू. वो मैं नई नई सोसाइटी में शिफ्ट हुई थी एंड करण लंदन से आया था तो इसकी फैमिली ने एक सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था उसके लिए. सो मेरी मम्मी ने मतलब इसकी मम्मी ने कहा कि करण मेरा बेटा है, वो लंदन से आ रहा है, सो हम उसके लिए पार्टी कर रहे हैं, तो यू कॉल योर डॉटर. तो वो वही नाउ इफ दे हैव टू थिंक अबाउट दैट टाइम, ये जब हमें इन्होंने मिलाया तो आज यहाँ तक पहुँच गए. देखो बट ऐसा कब लगा कि हाँ हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है? बिकॉज जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक अफेयर्स होते हैं बट शादी तक नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाता है लोगों का. आप लोगों को कब लगा कि हाँ हम लोग मतलब एक दूसरे के लिए ही है? ऐसा कोई मोमेंट तो आया नहीं है क्योंकि हमने स्टार्ट से ही ऐसे सोचा नहीं था कि हम इतना जर्नी तय कर लेंगे. लाइक 13 इयर्स की जर्नी हम पूरा तय कर लेंगे. बट ऑलवेज हम अनप्लान्ड ही चले हैं. जैसे जो आ रहा है उसको हमने वैसे लिया. अगर हमारे शादी की भी बात करें तो बहुत ही सडनली सारी चीज़ें हो गई, अच्छे से हो गई और बिना प्लानिंग के हो गई. मतलब यही है कि हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था. तो वो कोई मोमेंट एज सच उसकी ना ज़रूरत थी हमें कि एक मोमेंट आ गया कि हाँ नाउ वी वांट टू गेट मैरिड या वी वांट टू स्टार्ट डेटिंग. वो हम ऑर्गेनिकली सब कभी डिस्कस नहीं किया? नहीं, शादी कभी नहीं कब discuss. करनी है यार plan नहीं क्या किया? होता है ना कि प्लान बनते हैं सुरभि. ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं बनते हैं. आप साथ रहते हो, आप ये टॉपिक निकलता है बट तो उसके आसपास उसके अराउंड वर्क करना नहीं कभी हुआ. वो बनता रहा, देखेंगे ओके, फिर कोई साल नहीं सही बैठा, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर कभी कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, कभी मेरे करियर का कुछ, कभी करण के करियर का कुछ, फिर एक पॉइंट पे लगा नहीं अभी करते हैं, फिर वो नहीं हुआ. बट मुझे ये पता था कि मैं जितनी भी शूटिंग में जा रही हूँ या जब भी जहाँ जो भी मेरा करियर है, मैं तो उसको तब मिली थी जब मैं एक्टर नहीं थी, राइट. सो बट आई ऑलवेज न्यू ही इज़ माई पर्सन एंड आई थिंक if I see somebody as my future partner, it has to be him. तो वो बैक ऑफ द माइंड मालूम था. नहीं तो चांसेस और मौके तो सभी को मिलते हैं बट पर खैर आई थिंक आई ऑलवेज न्यू दिस. या आई मीन ये तो था ही. शादी कब करनी है ये शायद ना पता हो बट हमें मालूम था कि एक दूसरे से ही करनी है हमें, जब भी करनी होगी. सो दिस वी वर श्योर ऑफ. सो जैसे कि आपने कहा सुबह आपको हमेशा से पता था कि ये He is the one. लेकिन कपल में ना दोनों में से कोई एक ऐसा होता है जो बहुत पॉसेसिव होता है. तो आप दोनों में से वो कौन था? हम दोनों ही नहीं. हम लोग हम देखो
एज इंडिविजुअल्स ना आप इवॉल्व होते हो, आप एक दूसरे को जब जानने लगते हो, आप वक्त बिताते हो, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 4 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, क्या पोजेसिवनेस ना वो सब डाई डाउन हो जाती है, क्योंकि इसके बाद ना आपको ऐसा लगता है कि इतना 6 साल 8 साल आपने एक रिलेशनशिप पे वर्क किया, उसको आप खराब नहीं होने दोगे, राइट? तो दोनों ही एफर्ट लेते हैं, तो फालतूगिरी कोई करता ही नहीं है, सब कुछ सब मतलब बहुत राइट, Yeah, राइट, yeah, मेक right. सेंस। एंड उसको आप संभाल के रखना चाहते हो, उसको नर्चर करना चाहते हो, सो एग्जैक्टली तो आप ना फिर उसको नर्चर करना चाहते हो, तो फिर आप समझ ही जाते हो कि यार एक दूसरे के लिए कमिटमेंट है, लॉयल्टी है, एंड दीज आर वेरी स्मॉल पेटी थिंग्स। हम दोनों ने कभी एक दूसरे को सिचुएशन में डाला ही नहीं कि सामने वाला पोजेसिव हो जाए हमारे बारे में, तो वी वर बोथ वेरी क्लियर सिंस डे वन कि यार ये सारी चीज़ें मैं टाइम वेस्ट ना करके रादर वी ग्रो इवॉल्व या एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन रिस्पेक्टिव करियर्स एंड वर्क. या एंड मेक बिल्डिंग अ वेरी सेफ सिक्योर फ्यूचर, दैट्स व्हाट वी एम्ड एट, मतलब एक वाइज कपल जैसे सोचना चाहिए, आई थिंक हमने वो किया, ओके ये सब करते रहे तो हो गया फिर करेक्ट, उसमें ही लोग उलझे हाँ जाते उलझे रह हाँ. जाते हैं, एग्जैक्टली, नो टाइम फॉर दिस शिट। हैं। सो आप लोग की शादी की वीडियोस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, कहानी सुनो जो है लोगों को बहुत पसंद आया, कैसे Thank हुआ you. ये? कहानी सुनो was my idea कि you know I want her to sing. It is one of my favorite tracks, the original one. So मुझे ये था कि इनकी आवाज़ में ये हम रिकॉर्ड करते हैं and we will use it somewhere. कहाँ वो मुझे नहीं पता था but we will use it somewhere. When इन्होंने एक बार घर पे उसको गाया, we had the home studio set up, but वहाँ पे आवाज़ की क्वालिटी नहीं मज़ा आई थी उतनी. तो हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया एंड शी वाज आल्सो नॉट श्योर कि आवाज़ कैसी होगी क्या होगी, बट देन जब सिर्फ हुआ एक एक्टर हूँ भैया, सिंगर थोड़ी ना हूँ मैं, ये क्या करवा रहा है सो तू इसके मुझसे? पहले आपने कभी नहीं गाया है? यार मैं वैसे ही, मुझे गाने का बहुत बहुत शौक है. आई लव म्यूजिक इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, गाने वाने का एक्चुअल शौक तो इसको है, हाँ. बट मुझे ना गाने का वैसे शौक पड़ा है, मैं गाती रहती हूँ, हम बाहर जाएंगे तो रेडियो या कुछ भी चलेगा तो मैं साथ साथ गाती हूँ, बट मुझे नहीं था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा जहाँ रिलेटिव्स हो गए, मुझे ऐसे गाना पड़ेगा या कुछ होगा, या हमने वो तो बाद में जब आउटपुट अच्छा है तो मैंने कहा करण ये मुझे आयल हाँ, ये इनका आइडिया था कि आयल वॉक में मैं गाते गाते आऊँगी एक यही ट्रैक, सो इसलिए हमने रिकॉर्ड किया उसको एंड टर्न आउट टू बी गुड. या देन वी सेड कि इतना प्यार मिल रहा है तो we लेट्स have to रिलीज इट. रिलीज इट फॉर देम, कि कल जाके मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरा गाना अगर कोई अपनी शादी में यूज करे तो मेरे लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है यार, इट्स एन अचीवमेंट, इट्स अ बिग थिंग दे डू फॉर मी इफ दे विश टू एवर यूज द सॉन्ग। पर एक और चीज़ मुझे जाननी है कि कहानी सुनो जो है वो एक सैड सॉन्ग है, सो कैसे ये माइंड में आया कि इसको यू नो शादी में Happy- use happy करते हैं song और बनाएं। happy song जब बना मैंने सकते हैं? सोचा कि कहानी सुनो को हम इनकी आवाज़ में करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं शादी में ही कहीं ना कहीं यूज़ करने वाला था, तो सैड सॉन्ग का एक वहाँ पर सेंस नहीं बनता, स्कोप ही नहीं था, स्कोप हाँ। नहीं था, तो मैंने बोला कि चलो मैं लिरिक्स चेंज करता हूँ इसके, तो मैंने ही खुद इसके ब्रेनस्टॉर्म करके लिरिक्स चेंज कर दिए थोड़े बहुत एंड मैंने इनको बोला कि ये मैंने लिरिक्स लिखे हैं, आप ट्राई करो कैसा लगता है. प्रैक्टिस प्रैक्टिस हाँ, कर, हाँ, एक practice बार करो. प्रैक्टिस कर और हम जहाँ भी जाते हैं, कोई मीटिंग्स में जा रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो गाड़ी में हम प्रैक्टिस करते करते जाते हैं. हाँ. हाँ मैं गाती थी तो नहीं, नहीं, थोड़ा ये नहीं पिच है. ऊपर है, थोड़ी नीचे है, थोड़ी लो है, थोड़ी ये भले मुझे गाने आता नहीं है लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड कि सुर क्या. सेंसिबिलिटी हाँ. बहुत। तो या दैट्स द स्टोरी. सो अपने इंडियंस में ऐसा होता है ना कि जब भी शादी होती है तो रिश्तेदार कुछ खुश होता है, कुछ लोग कंप्लेंट्स बहुत करते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपकी शादी में कि खाना अच्छा नहीं था या ये खाने में क्या वैरायटी रखी है हमने, हमने कोई कंप्लेंट नहीं हो सकती, वो एस्पेक्ट में हमने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान उस दिया, पे बिकॉज हमें पता था कि कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स आने वाले, मतलब कंप्लेंट्स तो आने ही हैं, आप कितना भी करो, आप कितना भी बट हम कोशिश करते कि कम से कम आए. तो वो एस्पेक्ट में हमने बहुत ध्यान दिया खाने के मामले में, एंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट पे भी बहुत ध्यान दिया, तो पीपल वर ऑल ऑफ देम वर हैप्पी. छोटे मोटे कंप्लेंट्स तो आते रहते कंप्लेंट हैं एक था बहुत बड़ा जैसे कि कि 2 दिन में हमने 5 इवेंट्स नॉक ऑफ किए, उन्होंने कहा एक और दिन बढ़ा देते तो मजा आता, तो मैं अंदर ही अंदर मैथ कैलकुलेट कर रही थी, एक और दिन बढ़ाती मेरा बजट क्या बढ़ जाता शादी का X से Y और Z, तो वो कंप्लेंट था बिकॉज एवरीबॉडी हैड नॉट इमेजिन्ड, दे थॉट इट वाज गोइंग टू बी गुड, बट इतने ड्रीमी होगा, तो अब जब फोन आते हैं मेरे मम्मी पापा को तो ये बोलते हैं यार एक और दिन बढ़ जाता मेरे, बट यार अदर दैट छोटे मोटे तो चलो वो सब, दैट इज नॉट मैसिव थिंग्स, ओवरऑल द आउटपुट वाज ओके। तो ऐसा होता है कि शादी के पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है कपल्स के बीच में, लेकिन शादी के बाद कहते हैं चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं,
अभी तो 1 महीने होने वाले हैं, कल लेकिन होगा। ऐसा कुछ आप लोगों ने फील किया तो गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं। फेज में है अभी यार अभी तो सुरभि। कुछ अभी भी? आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग ही इज माय और हस्बैंड। क्या है ना, वो शादी के बाद की चेंजेस तब आती है जब आपका रिलेशनशिप नया हो या आपने एक दूसरे का इतना टाइम नहीं बिताया हो एंड यू गॉट इनटू द वेडिंग फेज। हमने 13 साल निकाल लिए हैं, 13 साल में सारे शेड्स देख लिए एक दूसरे के, तो बहुत कम चीज़ें रह जाती हैं देखने की शादी के बाद। तो आई थिंक इतना कोई चेंजेस लगेगा नहीं हमें आगे भी। देखते हैं होपफुली। Yeah. यस। शादी के बाद क्या कुछ रस्में हो आप लोगों की? मेरी गृह प्रवेश हुआ है ढोल वोल के साथ, इनके घर वालों ने बड़ा ग्रैंड किया और हमारी फेवरेट चीज़ें बनाई थी, छोले पूरी ये वो। मैंने कुछ थोड़ी जो कौन सी पहली रसोई होती है काफ़ी टाइम बाद बनाई, पर मैंने कहा था कि मेरी पहली रसोई में मेरे मम्मी पापा भी होंगे और इसके मम्मी पापा भी होंगे, बिकॉज ऑल लिव अराउंड, सब आसपास 2 मिनट 4 Yeah. मिनट के डिस्टेंस। तो इट वाज सो फनी क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ लेकिन मीठा बनाना इज़ लाइक टू फनी, लाइक मेरे बस का नहीं है। तो दोनों मम्मियाँ पीछे खड़ी थी और मैं उनके इंस्ट्रक्शंस पे सूजी का हलवा बना रही थी। कैसा बना? बहुत ये नहीं खाते मैं नहीं घी, खाता घी, तो मैंने टेस्ट नहीं किया। इन्होंने नहीं किया। तो बट मेरे पेरेंट्स को और इनके पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा और मुझे मेरा गिफ्ट भी मिल गया। पर आपने कुछ तो खाया होगा सुरभि के हाथ का। हाँ। डांट नहीं, बट इनके हाथ का तो मैंने कैसे भी खाया है, काफ़ी बार खाया एग है। फ्राइड राइस, चिकन हाँ, फ्राइड राइस। इनको बनाने का इतना शौक नहीं है, बट अगर मेरे लिए कुछ बनाना होगा तो ये बहुत शौक से बनाएंगे। हाँ हाँ हाँ। एंजॉय इट। प्यार से। प्यार मुझे से, मजा प्यार आता है से। इसको खिलाना। मैं भले ही दूसरों को नहीं यार करा प्लीज और मुझे इनको किचन में देखना ज़्यादा पसंद नहीं है।